नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज अपन करने वाले हैं आपके जो कार्य पुस्तिका है कौन सी, बुनियादी कौशल विकास वाली, उसमें से कार्य पत्रक जो आपके हिंदी के हैं उसमें से अपन 5 और 6 का संपूर्ण सॉल्व करेंगे। तो क्लास को पूरा देखेंगे, पूरा देखने के साथ साथ में अपने मित्रों के साथ में क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। चैनल पर पहली बार हो, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक आप जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कार्यपत्रक 5 और 6 का जो है अपन आज संपूर्ण सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सप्ताह 1 का कार्यपत्रक 5 है, दिवस 5 की बात करेंगे, ठीक है। देखो फर्स्ट है, यहाँ पर क्या पूछा है। फर्स्ट मेरे साथ साथ में आप भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखो, शिक्षक विद्यार्थियों को अनोखी सूझ कहानी सुनाएंगे। कौन सी कहानी सुनाएंगे? अनोखी सूझ कहानी सुनाएंगे, ठीक है। तत्पश्चात है ना, शिक्षक सहपाठियों से चर्चा करेंगे। शिक्षक क्या करेंगे? सहपाठियों से चर्चा करेंगे। तो देखो पढ़ते हैं इसको। एक बार देवता और दानव, कौन कौन किस किस का नाम आया है यहाँ पर? देवता का नाम आया है और दानव का नाम आया है, ठीक है। एक बार देवता और दानव दोनों ब्रह्मा जी के पास यह पूछने गए। किसके पास पूछने के लिए गए थे? ब्रह्मा जी के पास, ठीक है। ब्रह्मा जी के पास यह पूछने गए कि हम में से श्रेष्ठ कौन है, यानी कि हम में से श्रेष्ठ कौन है। जो आपके देवता और दानव है ये ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और पूछते हैं ब्रह्मा जी से कि हम दोनों में से श्रेष्ठ कौन है, ठीक है। ब्रह्मा जी ने उनकी परीक्षा ली। ब्रह्मा जी क्या करते हैं? इन दोनों की परीक्षा लेते हैं। दोनों को अलग अलग कक्ष में बैठाकर भोजन करवाया। क्या करवाया? भोजन करवाया। लेकिन शर्त रखी कि कोहनी नहीं मोड़नी है। क्या नहीं करनी है? कोहनी नहीं मोड़नी है, ठीक है। कोहनी नहीं मोड़ना है, ठीक है। तब दानव भोजन उछाल कर खाने की कोशिश करते रहे। दानव क्या करते रहे? उछाल कर खाने की कोशिश करते रहे, ठीक है। और देवता जो हैं, देवता एक दूसरे को बिना कोहनी मोड़े भोजन करवाने लगे, है ना। बिना कोहनी मोड़े क्या करने लगे? भोजन करवाने लगे। अब इसके आधार पर आपको प्रश्न पूछे गए हैं। देखो इसका पहला प्रश्न क्या पूछा है? देवता तथा दानव दोनों ब्रह्मा जी के पास क्यों गए थे? क्यों गए थे? क्यों गए थे? अभी अपन ने पहली ही लाइन में अपन ने पढ़ा था। क्यों गए थे? कि ये पूछने के लिए गए कि हम दोनों में से श्रेष्ठ कौन है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लिखोगे, देवता तथा दानव दोनों ब्रह्मा जी के पास यह पूछने गए कि हम में से श्रेष्ठ कौन है, ठीक है। सेकंड क्या पूछा है? देवता इस परीक्षा में किस प्रकार विजयी हुए? तो किस प्रकार विजयी हुए थे कि जो ब्रह्मा जी ने शर्त रखी थी उस शर्त का क्या ध्यान में रखते हुए ना, उस शर्त को ध्यान में रखते हुए बिना कोहनी मोड़े एक दूसरे को भोजन करवाने लगे और वह विजय हो गए, ठीक है। यानी उन्होंने शर्त को ध्यान में रखा, कोहनी को नहीं मोड़ा और भोजन करवाने लगे और वे क्या हो गए? विजय हो गए, ठीक है। आगे चले। देखो आगे देखेंगे अपन अपना जो सेकंड क्वेश्चन है। क्या है सेकंड क्वेश्चन? भाई अनुस्वार, यानी कि जो ये आपको अंग की मात्रा वाला है ना, इसी प्रकार का जो डॉट होता है वो क्या होता है? अनुस्वार, ठीक है। और आपके जो बड़े ओ की मात्रा है ये लगा करके सही शब्द आपको बनाने हैं। जैसे देखो यहाँ पर आया है आपके पास में ये वाला लिखा हुआ है, तो इसको सही रूप से लिखेंगे। इसका जो सही रूप होगा वो क्या हो जाएगा बच्चे? कंस हो जाएगा। तो इसके ऊपर आपको अनुस्वार लगाना है। जैसे देखो यहाँ पर बस्सी लिखा हुआ है तो इसका सही रूप क्या हो जाएगा? बंसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बंसी हो जाएगा। इस प्रकार से, ठीक है। क्या हो जाएगा? बंसी हो जाएगा। ऐसे आपको इसको सही से लिखना है। जैसे देखो ये वाला है तो इसको सही से लिखेंगे कंधा। क्या हो जाएगा? इसके ऊपर आपको अनुस्वार लगाना है और इस ये बन जाएगा आपका कंधा। क्या बन जाएगा? कंधा शब्द सही बन जाएगा। यहाँ पर देखो ये आपके जो है बबूल बनेगा। क्या बनेगा बच्चे? क्या बन जाएगा? बबूल। क्या बनेगा? बबूल ये बन जाएगा, ठीक है। इसे आपको लिखना है, बड़ा उ की मात्रा लगानी है और ये बन गया आपका बबूल, ठीक है। क्या बन जाएगा? बबूल बन जाएगा, ठीक है। फिर ये कंघा बनेगा। क्या बन जाएगा? इसका शुद्ध रूप क्या बन जाएगा? सही शब्द क्या बन जाएगा? कंघा बन जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर बिंदु आपको के ऊपर बिंदु लगाना है। ठीक इसी प्रकार से इसका क्या बनेगा? मूली। क्या बन जाएगा? मूली बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मूली बन जाएगा। तो इसका बनाना है आपको मूली।
इसका बन जाएगा चंदन, तो इसके ऊपर ही डॉट लगाना है, इसको यहाँ पर लिख देना है। फिर इसका बन जाएगा आपके सूरत, बड़ा ऊ की मात्रा लगा दीजिए, सूरज नहीं बनेगा, यहाँ पर सूरत है, यहाँ सूरत बनेगा, ठीक है। इसका बन जाएगा सूरज, ठीक है, बड़ा ऊ की मात्रा यहाँ पर आपको लगा देनी है, जैसे मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पर मात्रा लगा देंगे सूरज, तो इसको यहाँ पर लिख देंगे आप। फिर इसका बन जाएगा टंकी, तो यहाँ पर आपको डॉट लगाना है ना, अंक की मात्रा, ठीक है, तो टंकी। फिर इसका बन जाएगा दूध, क्या बन जाएगा, दूध बनेगा। इसका बन जाएगा, क्या बनेगा, फूल बनेगा, क्या बनेगा, फूल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, इसका बनाओगे फूल, है ना बच्चा, क्या करोगे, फूल बना दोगे, ठीक है। यहाँ पर बनेगा आपके अंधेरा, क्या बनेगा, अंधेरा शब्द बन जाएगा, है ना। फिर ये बनेगा आपके स्कूल, क्या बन जाएगा, स्कूल बनेगा। ये बन जाएगा आपके घंटा, ठीक है। तो इन सबको यहाँ पर आपको लिख देना है रिक्त स्थान के अंदर, ठीक है ना। सही से आप लिखोगे, जैसे मैंने यहाँ पर मात्रा लगाई है, वैसे वैसे मात्रा लगा करके आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। यहाँ पर अंधेरा की जगह अधूरा भी हो जाएगा बच्चा, क्या हो जाएगा, अधूरा भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। क्या करोगे, अंधेरा नहीं लिखोगे, अधूरा आएगा यहाँ पर, ठीक है ना, क्या आ जाएगा, अधूरा, ठीक है। यहाँ पर आप लिखोगे अधूरा, ठीक है, धे के नीचे बड़ा ओ की मात्रा आपको लगानी है, तो ये हो जाएगा आपका अधूरा। यहाँ पर एक स्थान में आप लिखोगे। आगे पढ़े, देखो थर्ड प्रश्न क्या है यहाँ पर, कहानी पढ़िए और समझिए। भाई कहानी को पढ़ना है फिर समझना है, तो आइए पढ़ते हैं अपन, मेरे साथ में आप भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखो, संजय कक्षा 5 का बहुत आज्ञाकारी और समझदार छात्र है। कौन है, संजय कक्षा 5 का बहुत आज्ञाकारी और समझदार छात्र था। वह रोज समय पर स्कूल जाता था, है ना, आपको भी समय पर स्कूल जाना चाहिए, और शिक्षक की हर बात ध्यान से सुनता था। आपको भी अपने शिक्षक की हर बात को ध्यान से सुनना चाहिए। एक दिन कक्षा में शिक्षक ने कहा कि बच्चों, कल पौधे की देखभाल पर 5 वाक्य लिखकर लाना है। क्या करना है, पौधों की देखभाल पर आपको 5 वाक्य लिखकर लाना है। सभी बच्चे खेलने में लग गए, लेकिन संजय घर पहुंचते ही काम करने बैठ गया। उसने घर के बाहर एक पौधा लगाकर उसमें पानी दिया। अगले दिन उसने शिक्षक को अपना काम दिखाया। इससे शिक्षक बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि संजय, तुम आज्ञाकारी ही नहीं, मेहनती भी हो, है ना। उसने शिक्षक की आज्ञा मानी और उसने मेहनत कर करके उसने काम करके लाया और शिक्षक को बताया, ठीक है। सभी बच्चों ने संजय से प्रेरणा ली कि हमें भी अपने काम समय पर एवं ध्यान से करने चाहिए। तो इस कहानी से बच्चे आपको भी सीखना चाहिए कि समय से जो है अपना काम करना चाहिए, ठीक है, समय से काम को करना चाहिए आपको, ठीक है। तो इस कहानी से प्रेरणा आपको मिलती है, ठीक है, समय से काम करने की, ओके। और आपको जो है शिक्षक की आज्ञा का पालन भी करना चाहिए। आगे चले, देखो किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं अपन को इस कहानी के आधार पर देखेगा। चौथा है यहाँ पर, अपनी पसंद के एक पौधे का चित्र बनाइए तथा लिखिए पौधे लगाने के क्या क्या लाभ हो सकते हैं। आपको अपनी पसंद का यहाँ पर पौधा बनाना है, चाहे नीम का हो, चाहे आम का हो, कौन सी भी पसंद का आपका पौधा हो सकता है ना, तो आपको बनाना है। तो मेरा पसंदीदा पौधा कौन सा है भाई, नीम है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर नीम का पौधा बना दिया हूँ। आप भी किसी का भी पौधा आप बना सकते हो आपके पसंद के अकॉर्डिंग। अब देखो, पौधे लगाने के क्या क्या लाभ हो सकते हैं, तो मैं यहाँ पर लाभ लिख करके लेके आया हूँ, आपको भी लिखना है। तो देखो कौन कौन से लाभ हैं यहाँ पर, पौधे लगाना पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य दोनों के लिए अत्यंत लाभकारी हैं, है ना। तो ये लाभ हो गया, ये हवा को शुद्ध कर ऑक्सीजन छोड़ते हैं। क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और तनाव यानी कि स्ट्रेस कम करने के साथ साथ मानसिक शांति प्रदान करते हैं। इसके अलावा पेड़ छाया देकर तापमान को नियंत्रित करते हैं, मिट्टी के कटाव को है ना रोकते हैं, और कई औषधीय व खाद्य पदार्थ भी प्रदान करते हैं। तो ये क्या है, सभी के सभी पौधे लगाने के फायदे हो जाएंगे। तो आप लिख दीजिएगा, ठीक है। आगे चलें, आगे देखो भाई, आगे आता है आपका कार्यपत्रक 6 है। यहाँ पर क्या है, 6 कार्यपत्रक देखिएगा।
वर्ग पहेली आपको दी गई है, तो वर्ग पहेली की सहायता से प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्या करना है, आपको प्रश्नों के उत्तर लिखना है। जैसे देखो यहाँ पर आया है एक वाहन का नाम। एक वाहन का नाम क्या है बच्चा, बस है ना। राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर। देखो यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है, जयपुर। तो ये शब्द आप कहाँ पर लिखोगे, राजस्थान की राजधानी के सामने। तो यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है, यहाँ पर आपको लिख देना है जयपुर, ठीक है। राजस्थान की राजधानी का नाम क्या आ जाएगा, जयपुर, ठीक है। अब देखो बरसात से बचाव के साधन, बरसात से बचाव के जो साधन है वो क्या है, छतरी है। क्या बचा, छतरी, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, छतरी लिख दोगे, ठीक है। फिर आदमी का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है, औरत होता है। आदमी जो पुल्लिंग शब्द है इसका स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा, औरत हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दोगे। हरी पत्तेदार सब्जी का नाम यहाँ पर क्या आया है, पालक आया है। देखो यहाँ पर पालक लिख रखा है, ठीक है। तो ये पालक यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है, पालक, ओके, पालक यहाँ पर लिख रखा है। तो आप भी जो है हरी सब्जी का नाम यहाँ पर लिखोगे, ठीक है। फिर है यहाँ पर रात को आसमान में दिखाई देता है क्या, चांद दिखाई देता है अपन को। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, चांद लिखोगे। कहाँ पर है चांद, ये रहा चांद, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वर्ग पहेली की सहायता से प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, ठीक है। आगे चलें, देखो आगे है यहाँ पर मात्रा लगाकर शब्द बोलिए और नए शब्द लिखिए। मात्रा लगा करके आपको जो है यहाँ पर जो मात्राएं आपको दी गई है इनको लगा करके बोलना है और नए शब्द आपको लिखने हैं। जैसे देखो बच्चे यहाँ पर है किताब, तो तिनका और विनाश। मौसम है यहाँ पर, तो अवसर और कौशल, है ना। यहाँ पर पेड़ है तो मेज और मेघ, है ना। फिर यहाँ पर अंजीर है तो जंजीर और मंजिल। तो यहाँ पर सेम मात्रा वाले शब्द आए कि नहीं आए हैं सभी जगह, तो इस प्रकार से आपको लिखने हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है, बाल गीत का शेष स्वर वाचन कीजिए और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो शेष स्वर वाचन अपन को करना है, फिर प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। जैसे देखो यहाँ पर मेरा छोटा सा चंदू कहाँ गया रे, चंदू गया बाजार लेने को आलू, आलू वालू कुछ नहीं मिला पीछे पड़ गया भालू। पीछे कौन पड़ा है यहाँ पर, भालू पड़ा है। मेरा छोटा सा चंदू कहाँ गया रे, चंदू गया बाजार लेने को चाकू, चाकू वाकू कुछ नहीं मिला पीछे पड़ गया डाकू। कौन कौन पीछे पड़े हैं इसके, भालू और डाकू, है ना। तो चंदू के पीछे कौन कौन पड़ा, भालू और डाकू इसके पीछे पड़ते हैं। सेकंड देखो चाकू वाकू आलू वालू जैसे शब्द इस बालगीत में आए हैं, आप भी ऐसे शब्द बना करके लिखिए। तो देखो अपन ऐसे शब्द बना करके लिखेंगे। जैसे देखो जैसे वैसे दाल वाल, तो सेम शब्द हुए कि नहीं हुए। अब देखो चौथा प्रश्न क्या है यहाँ पर, शिक्षक ध्वनि प्रदूषण पर 5 वाक्य का श्रुत लेखन करवाए। तो देखो श्रुत लेखन का मतलब सुनकर लिखना, है ना। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा आपको सुन करके लिखना है। तो 5 वाक्य करवाने हैं। पहला वाक्य आप लिखोगे सुन करके, ध्वनि प्रदूषण मानव निर्मित प्रदूषण है, लिखेंगे जल्दी से। सेकंड वाक्य है यह वातावरण में तेज आवाज के कारण होता है ना। ध्वनि प्रदूषण क्यों होगा, तेज आवाज के कारण। थर्ड देखो ध्वनि प्रदूषण हमारे पर्यावरण की एक गंभीर समस्या बन चुकी है ना। चौथा देखो ऐसे कई कारण हैं जो हमारे समाज में ध्वनि प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं। पांचवा वाक्य वातावरण में अत्यधिक और अप्रिय शोर को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है 5 वाक्यों का श्रुत लेखन करवाएंगे शिक्षक, जैसे मैंने अभी आपको करवाए हैं, फिर आपको लिखने हैं। ठीक है, सुन करके आपको लिखने हैं। ओके बच्चे, तो आज के लिए इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे अपन नेक्स्ट कार्यपत्र के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।